नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए आज वैद्यराज जी से ये जानने का प्रयास करें कि मनुष्य का शरीर जो है, जो बहुत ही जटिलताओं से बना हुआ है, इसको स्वस्थ रखने के क्या-क्या उपाय और क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसकी जानकारी के लिए आइए वैद्यराज जी का स्वागत करते हैं। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए कि आज हम जो हम लोगों के शरीर है, इसको स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ा आसान तरीका क्या हो सकता है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, देखिए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में 2 चीज़ होती है, एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है। शरीर की बीमारी तभी होती है जब शरीर में अम्लता बढ़ जाती है। अब वो अम्लता पेट की भी हो सकती है और वो अम्लता जो है रक्त की हो सकती है। तो इन दोनों को हम बैलेंस कर ले जाएँ, यानी अम्ल क्षार को न्यूट्रलाइज़ कर ले जाएँ। अगर हमारा शरीर जो है अम्लीय हो गया तो ऐसा चीज़ लें जिससे कि वो क्षारीय होकर के न्यूट्रलाइज़ हो जाए, या स्लाइटली अल्कलाइन क्षारीय बनकर 704 पीएच पे पहुँच जाए, तो ऐसी स्थिति में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बताइए कि शरीर को रोगों से जो है बचाव में ये जो आप कह रहे हैं कि अम्ल और क्षार, जी। ये अम्ल और क्षार दोनों चीज़ें होती क्या हैं? जी, अम्ल और क्षार से मतलब है कि पीएच, अगर हुँ, पीएच 1 से लेकर के 7 तक है तो अम्ल के अंतर्गत आता है। हुँ। लेकिन 7 के ऊपर जब बढ़ता है 7.1, 7.2, 7.4, तो ये स्लाइटली अल्कलाइन होने लगता है। और यही जो है जब बीमारी होती है तो हमेशा 7 से नीचे ही आता है। किसी भी बीमारी में आप देखेंगे, शरीर की कोई बीमारी है तो हमेशा जो है एसिडिक की तरफ बढ़ता है। यही जो है अम्ल है। और जैसे 7 के ऊपर आपने कर लिया खान से, दवा से, पान से, योगा से, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख लेंगे। अच्छा, अम्ल क्या है? इसके लक्षण क्या-क्या हैं? देखिए अम्ल का जो है जब पेट में अम्लता बढ़ेगी तो उसको लक्षण आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई चीज़ खाए उल्टा सीधा तो उस समय अफारा होगा, गैस बनेगा, पेट में जलन होगा, उल्टी जैसा होगा और जी मिचलाने लगेगा। कभी कभी उल्टी होता भी है, उल्टी होकर निकल जाता है। तो ये सब जो स्थितियाँ बनती हैं वो सब अम्लता की ही बनती हैं। तो ये होता है कि पेट में अम्लता आ गया। अच्छा, तो जो पेट की अम्लता जो आ गई है, इसको समाप्त करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? पेट में अगर अम्लता आ गया तो आप ऐसी स्थिति में लगभग 3 से 5 ग्राम अजवाइन लें और उसमें जो है थोड़ा सा काला वाला गुड़ मिला करके खूब चबा चबा के खा लेंगे तो पचने लायक होगा, वो पचा देगा। और नहीं तो जो है उल्टी करा के आपकी जो है सारे दोष को बाहर निकाल देगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पेट की अम्लता होती है, वैसे क्या रक्त की अम्लता भी होती है? और इसका जो है, ये शरीर पे क्या असर पड़ता है रक्त की अम्लता का? देखिए रक्त का अम्लता का मतलब होता है कि रक्त में टॉक्सिसिटी हो गई, वो मोटापन हो गया। तो ऐसी स्थिति में हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। और कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो इतने हैं, ट्राइग्लिसराइड्स जो बढ़ते हैं, ये सब एक तरह से रक्त को अम्लीय ही कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी ही बढ़ा रहे हैं। तो रक्त की जब अम्लता होगी तो रक्त दूषित हो जाएगा और आपके हृदय की समस्याएं हो जाएंगी। तो ये समस्या आता है रक्त की अम्लता में। अच्छा, ये जो अम्लता आ रही है, इसको पूरे शरीर से समाप्त करने के लिए क्या कोई ऐसी विधि या क्या कोई ऐसी औषधि है? जी, अगर आप चाहें तो एक साथ जो है पूरे शरीर को जो है आप न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, माने अम्ल क्षारीय को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे में आप जो है सुबह-सुबह नाश्ते के बाद या खाली पेट लौकी का जूस लें। लौकी का जूस 20 एमएल हो, उसमें 5 एमएल तुलसी का स्वरस हो और 5 एमएल पुदीने का स्वरस हो। साथ-साथ जो है उसमें काली मिर्च अवश्य हो। तो काली मिर्च इसलिए होना ज़रूरी है कि अगर कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति है तो लौकी का जो है तासीर ठंडा होता है, उसको गड़बड़ न कर जाए, उसका दमा न बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में 2 काली मिर्च आप मिला लेंगे तो वो आपके लिए उपयोगी हो जाएगा और शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होगा। उसका आप सेवन कर सकते हैं, नाश्ते के बाद ही ज़्यादा उचित है। खाली पेट ना किया जाए? नहीं, खाली पेट न करें, क्योंकि किसी-किसी को ठंडा प्रदान कर सकता है। अच्छा, ये क्षारीय औषधियाँ कौन-कौन सी हैं और ये क्या काम करती हैं? देखिए क्षारीय औषधियों में मैंने जैसे आपको पहले गिनाया, लौकी का जूस है, पुदीना है, लौंग है, काली मिर्च है,
कल चर्चा हो रही थी पारिजात है, बहुत अच्छा क्षारीय औषधियाँ हैं। तो इस तरह से बहुत क्षारीय औषधियाँ हैं। गुड़ भी खुद क्षारीय है, जो कि काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करता है। तो ये सब चीज़ क्षारीय है। अच्छा, जो मार्केट में गुड़ मिलता है ब्राउन कलर वाला, क्या वो ठीक रहता है या फिर जो देहात मिलता है काले रंग में वो ठीक रहता है? नहीं, देखिए हमारे आयुर्वेद में तो बताया गया है कि देहात का अगर काले रंग का मिल जाए, स्वयं बनाया हुआ मिल जाए, अति उत्तम है। और अगर नहीं मिल रहा है तो चीनी से तो बेटर ही है, आप बाज़ार का प्रयोग कर सकते हैं, पर अच्छा गाँव का होता है। अच्छा, आपने कहा कि रक्त की अम्लता के कारण जो है हृदय रोगों में समस्या होती है, जी। तो ये कैसे ठीक हो सकता है, इसके बारे में कुछ बता पाएँगे आप? जी, ऐसा है जब हृदय रोगों में समस्या आएगा तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है हमारे आयुर्वेद में अर्जुन। अर्जुन का छाल, अर्जुन का काढ़ा। पर अर्जुन का छाल कहाँ देना है? अर्जुन का काढ़ा जो है शुगर के मरीज को नहीं दे सकते, तो ज़्यादा प्रयोग आप अर्जुन के छाल को ही प्रयोग में लीजिए। उसके लिए लिखा कि कहि रक्तज विष पावन ताई, अर्जुन मयत्री पुण्य तिहु गाई। तो अर्जुन के साथ जो है आप जो भी योग बना करके देंगे तो रक्त की सफाई होगी, रक्त शुद्ध होगा, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा। अर्जुन छाल खिलाने का एक नियम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने अगर आप खा लीजिए तो आपको पूरे साल भर ब्लॉकेज नहीं होगा। ये मेरा आयुर्वेद कहता है। मतलब अर्जुन की छाल जो है क्षारीय होती है। बिल्कुल। अच्छा, जाने-अनजाने में मान लीजिए जैसे आदमी कहीं गया है शादी विवाह बारात में, तो जी, वहाँ जो है गड़बड़ चीज़ें अगर खा लेता है, जी। तो फिर उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जैसे ऐसी स्थिति में आप खा लिए तो उसको पचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा-सा टेक्निकल है लेकिन आप बनवा लिए, हो जाएगा घर पे या किसी से बोल देंगे तो बना देगा। उसमें आप 5 एमएल जो है नींबू का रस लीजिए और उसका 6 गुना गुड़ लीजिए, उसको मिला दीजिए। फिर इसमें जो है थोड़ा-सा पानी डाल कर के और सेंधव नमक या जो है काला नमक स्वादानुसार, उसको पानी इतना मिला करके और 2 ठो काली मिर्च और 2 ठो लौंग डाल करके उसको कूट-पीस करके इतना पकाइए कि अष्टमांश बचे। वही आप प्रयोग कर लेंगे, चाहे जो आप खाए रहेंगे सबको सब पचा देता है। अष्टमांश का मतलब उसका 8 गुना कम हो जाएगा। हाँ, जो 8 गुना जल लिए हैं, हुँ। वही फिर एक आठवाँ बचे। जैसे आपने एक बार बताया था कि 8 देली लेने के बाद पकाने के बाद 1 देली बचे तो वही बचेगा, औषधि के रूप में कार्य हाँ, करेगा। ये आगे पचा देगा वो। अच्छा, क्या हम जो है अम्लता को अगर कम कर सकते हैं तो क्या क्षारीयता को भी बढ़ाया जा सकता है? देखिए या कितना बढ़ाया जा सकता है? जी, अम्लता को तो हम हमेशा कम करेंगे और अच्छी-अच्छी औषधियों को दे के ही कम करेंगे। एक औषधि से नहीं हो रहा, दूसरी औषधि बढ़ा देते हैं, दूसरी से नहीं हो रहा, तीसरी बढ़ा देते हैं। तो जहाँ तक होता है हम अम्लता को ही जो है आगे बढ़ाते हैं क्षारीयता की तरफ। तो कहने का मतलब कि क्षारीय तरफ हम ले जाएँगे, पर 7.4 से ऊपर बहुत जाता ही नहीं। वहाँ तक पहुँच जाए उसी में हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, बहुत ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, चाहे जितना दिमाग आप लगा लीजिए। आप न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, 7 से ऊपर कर सकते हैं, 7.4 7.5 से ज़्यादा होता ही नहीं। तो ये स्थिति होती है। धन्यवाद मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमरेश पाठक। अगर किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।